हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे एडवांस मैथ पे हम लोग एक चैप्टर खत्म किया है अभी, मेंसुरेशन। अभी हम आज लेकर के आए हैं अरिथमेटिक मैथमेटिक्स, जिसमें से हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्जाम में मतलब 2 से 3 क्वेश्चन या कम से कम 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है, हर एग्जाम में रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको पढ़ेंगे हम लोग कैसे, इसको शॉर्ट मेथड से, एकदम शॉर्ट मेथड से कम समय में इसको कैसे डील करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सुशील एक कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है और विशन वही कार्य 18 घंटों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। आप देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए बनाने कैसे, कहता है क्या चीज कि सुशील एक कार्य को 15 घंटा में, यानी सुशील कितने घंटा में, तो 15 घंटा में, 15 घंटा लिख दिए। अब कहता है कि विशन मतलब भी लिख दीजिए, विशन वही काम कितने घंटा में, 18 घंटा में, तो 18 घंटा में। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि टोटल वर्क निकालनी है। अगर टोटल वर्क निकाल लिए तो क्या होगा, आपको एकदम इजी हो जाएगा। देखिए 15 और 18 का एलसीएम लीजिएगा और एलसीएम का जो रिजल्ट आता है तो हम लोग क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो देखिए 15 और 18 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो टोटल तो क्या होता है, 15 18 का एलसीएम हो जाएगा 90। कितना हो गया, 90। यानी 90 जो आया वो हम लोग का टोटल वर्क आया। अच्छा, सबसे पहली बात एक चीज और जरूरी है कि किसी को भी आदमी पेमेंट करता है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में काम करवाते हैं, देखते होंगे कि किसी लेबर को आप 750 रुपए देते हैं, किसी को 500 देते हैं, किसी को 400 रुपए देते हैं। कहने का सेंस क्या है कि आपके पास सभी के सभी लेबर सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे 5 बजे तक खटते हैं, यानी सेम टाइम में खटते हैं। फिर भी आप क्या करते हैं कि किसी को ज्यादा किसी को कम। क्यों? तो पैसा जब भी पेमेंट की जाती है या मजदूरी जब भी पेमेंट की जाती है तो उसकी कार्य क्षमता के अनुसार दी जाती है। तो सबसे पहले इस मतलब यहाँ पे करना क्या है इस चैप्टर में कि सबसे पहले आपको किसी भी जिसका भी दिया हो पर्टिकुलर उसका आपको कार्य क्षमता निकालना होगा। ठीक है, कि इसको काम करने की क्षमता क्या है, यानी एक दिन में कितना काम वो कर पा रहा है। यानी इसने 15 दिन काम किया, इसने 18 दिन काम किया, टोटल काम हम लोग का 90 हो गया। यानी 15 और 18 का एलसीएम कितना हुआ, 90। अब देखिए 15 का टेबल कितना पड़ेगा कि 90 आएगा, तो 15 छके 90। इसका मतलब क्या हुआ कि एस जो है यानी सुशील जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। ये 15 क्या था, ये 15 डे है, यानी 15 दिन नहीं, 18 पचे 90। देखिए 18 का कितना पड़ेगा, 90 आएगा, तो 5 बार 18 पचे। अभी जो 5 आया इफिशिएंसी आया, यानी क्षमता आया, एबिलिटी आया, नहीं तो यानी विशन जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। अगर देखा जाए सुशील और विशन एक दिन में कितना काम किया, 6 5 11 काम किया, जबकि टोटल काम कितना आपका है 90। तो 90 बट्टा 11 यानी 11 से जब भाग दीजिएगा 11 बट्टे 88 और 2 90, नहीं यानी 8.2/11 हो जाएगा डे इस क्वेश्चन का आंसर। अगर ऑप्शन नंबर देखते हैं वो घंटा पे दिया तो घंटा में आंसर होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 6 12 24 दिनों में पूरा करते हैं। वे सब साथ मिलकर के इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए कहने का मतलब क्या है कि आपने दिया हुआ है कि ए कितना दिन में, 6 दिन में, बी कितना दिन में, 12 दिन में, सी कितना दिन में, 24 दिन में। तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है टोटल वर्क होता है। 6 12 24 का एलसीएम कितना होगा, तो 24 हो जाएगा। अब देखिए एफिशिएंसी कितना हुआ, यानी 1 का 6 चौका 24, 12 दूना 24, 24 से कम 24। अब कहता है कि सभी ने साथ मिलकर कितना दिन काम किया, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी सभी ने साथ मिलकर सबको जोड़ दिए। टोटल वर्क आपका 24 है, जबकि देखा जाए एक दिन में ए 4 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, सी 1 काम कर रहा है, तो 4 2 6 1 7, एक दिन में कितना काम किया, 7 काम किया। तो 7 से भाग दे दीजिए, और देखिए 7 से दीजिएगा तो 7 3 का 21, नहीं 21 बच गया, यानी 24 में से 21 का कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, 3 यानी 3 होल 3/7। यानी देखिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ए और बी एक साथ मिलकर के किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा।
देखिए कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। देखते हैं हम लोग कि कह रहा है कि इस बार क्या किया, इसमें कहा कि दोनों साथ मिलकर के यानी ए प्लस बी मिलकर के किसी कार्य को 35 दिन में पूरा करता है। फिर कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य को करने में 60 दिन का समय लगा, यानी ए कितना दिन, 60 दिन। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम जो होता है हम लोग क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अब देखिए 35 और 60 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, इस बात को देखना है कि 60 और 35 का एलसीएम निकालने तो 5 से जाएंगे, 12 25 7, 5 से 5 7 35। अब कटेगा जी, नहीं कटेगा। तो वो काम करने देखिए 35 है, 35 बना दीजिए, नहीं तो 60 बना लीजिए, दोनों में से कोई एक मान लीजिएगा तो आपका काटने में सही रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, 5 से 35, 35 गुने और कितना बचा, ये 12 है, यानी 35 गुने 12 हम लोग का क्या बन गया, हम लोग का टोटल वर्क हम लोगों ने निकाल लिया। यानी इसका एलसीएम जो हुआ 35 गुने 12 इनटू में करके लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए एफिशिएंसी निकालते हैं तो 35 में आपको इसमें भाग करना है, तब 35 से 35 क्या हो गया, कट गया, तो 35 से 35 कट गया तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। अब देखिए 60 से करना है, 60 देखिए अब करना क्या है, 35 गुने 12 बट्टा में 60, यानी 60 से भाग तो 12 बचे 60, 5 से 5 7 35, कितना आ गया जी, तो 7 आ गया। अब देखिए आपने एक पाया क्या चीज कि a प्लस b दोनों मिलकर के 12 है, a 7 है, तो देखिए यहाँ पे अगर a 7 है तो यहाँ भी तो a 7 होगा। अब देखिए दोनों ने मिलकर के 12 काम किया, जिसमें a कितना है, 7 है, तो b कितना काम होगा, तो दोनों का मिला करके 12 था, जिसमें से a 7 है, तो बच कितना गया जी, 12 में से 7 गया तो 5, यानी b का वैल्यू क्या हो गया, 5। अब कह रहा है कि b अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए तो b का पूछ रहा है, तो b इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल काम कितना है 35 गुने 12 बट्टा में b का वैल्यू कितना आ गया जी, 5 आ गया, तो 5। अब देखिए 5 7 35, 12 7 84, कितना दिन आ गया, 84, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए और बी एक कार्य को 9 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में तथा ए और सी इसे 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि कह रहा है कि ए प्लस बी का वैल्यू दे दिया। देखिए ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया, 9 दिन, बी प्लस सी का वैल्यू क्या दिया, 12 दिन, और सी प्लस ए का वैल्यू क्या दिया, 18 दिन। अब देखिए टोटल वर्क की बात किया जाए तो 9 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, अब देखिए 9 का टेबल कितना पड़ेगा कि 36 आएगा, तो 9 चौका 36, 12 का टेबल कितना पड़ेगा कि 36 आएगा, तो 12 3 36, 18 का टेबल कितना पड़ेगा कि 36 आएगा, तो 18 दूना 36। अब देखिए इसने बोला, तो देखिए यहाँ पे अगर इसको ऐड करते हैं 4 3 7 और 2 9, तो यहाँ भी तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप ऐड कीजिएगा तो पाइएगा ए और ए 2a, बी और बी 2c, सी और सी 2c, यानी कहने का मतलब 2 आपको सब में आएगा, इसीलिए इसको क्या लिखते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, 4 3 7 7 और 2 9। ये बात याद रखनी होगी आपको कि जब भी a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए रहता है तो क्या आता है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आता है। क्यों, a और a जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2a, b और b जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2b, c और c जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2c। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 9 बट्टा में 2 इंटू में इधर बट्टा में 2 आ गया। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर के इस कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो तीनों का एफिशिएंसी तो आ गया 9 बट्टा 2 का काम करवा देते हैं। तो देखिए तो a प्लस बी प्लस सी का अगर काम देखा जाए तो टोटल काम कितनी है 36 है, और एक दिन का काम इन लोगों का कितना है 9 बट्टा 2 है, तो 9 बट्टा में 2 है ऊपर में चला जाएगा, तो 9 चौका 36, 4 दूनी 8, यानी 8 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी साथ मिलकर के उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, ये बताएं। देखिए क्वेश्चन बोल दीजिए, कह रहा है क्या चीज कि ए प्लस बी इसने बोला कि 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी जो देखते हैं हम लोग, तो बी और सी कितना दिन में कर सकते हैं, तो 27 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद इसने दिया कि a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर के a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन में।
ठीक है। अब देखिए 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इससे क्या करेंगे हम लोग, टोटल एलसीएम निकालेंगे। तो क्या टोटल एलसीएम निकालने के लिए, यानी टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है, देखिए 18, 27 और 12 का जब एलसीएम निकालिएगा, देखिए 27 का 27 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि कैसे निकाला जाता है। 18, 27 और 12 का किससे जाइएगा, 3 से, 3 छक्के 18, 3 9 27, 3 से 3 चौका 12, फिर 3 से, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 4 का 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूना 4, देखिए 3 तिरिका 9, 9 तिरिका 27 और क्या बच गया, 2 दूना 4, यानी 27 गुने 4 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब देखिए टोटल वर्क निकाल लिए, तो टोटल वर्क 18 से भाग दीजिए कितना होगा, देखिए 9 तिरिका 27, 9 दूना 18, 2 दूना 4, तो 3 दूना, देखिए अब कहेगा कि हो सकता है कि कितने बच्चे ऐसे होंगे कहेंगे सर कैसे निकाल दे। 18 देखिए 9 से 9 तिरिका 27, 9 दूना 18, 2 दूना 4, 3 दूना 6 आ गया इसका। अब देखिए 27 से 27 कट गया, नहीं 27 से 27 क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचेगा 4, 4 आ गया। अब देखिए इसे 12 से 4 किया नहीं, 12 3 आ गया, 3 9 27 9 आ गया। अब आपसे कहता है क्वेश्चन कि अब बताना है कि ए और सी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ए और सी। अच्छा ये बताइए, अगर ए प्लस बी प्लस सी का 9 है, ए प्लस बी प्लस सी का 9 है और बी प्लस सी का 4 है, तो ए का क्या होगा, तो 9 में से 4 अगर निकाल देते हैं, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5। देखिए तो क्या बच गया, एक देखिए b प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b प्लस सी का वैल्यू 4 दिया हुआ है, जबकि तीनों को मिला करके 9 दिया हुआ है। तो b प्लस सी को अगर 9 में से हम निकाल दिए 4, तो बचा कितना 5, तो किसका बच गया जी, a का बच गया। अब कह रहा है कि आपको निकालना क्या है, a और c का निकालना है। किसका निकालना है, a और c का निकालना है। देखिए a और c का, देखिए a प्लस b का कितना यहाँ पे 6 है, जबकि a प्लस b प्लस c का कितना है 9 है, तो c का कितना होगा, तो c का हो जाएगा 9 में से अगर a प्लस b निकाल देते तो क्या बच जाएगा, c बच जाएगा। तो 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 3 बच गया। अब देखिए अब कह रहा है कि a प्लस c इस काम को कितना दिन में करेगा, टोटल काम 27 गुने 4 है, जबकि a प्लस c का वैल्यू तो 5 आते हैं, 8 आ गया 8। अब देखिए 4 दूनी 8, यानी 27 बट्टा में क्या हो गया 2, यानी अगर देखा जाए तो 13 दूना 26 आई 27, 13 होल 1/2। क्वेश्चन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है, उसने 21 दिन कार्य किया और बी ने शेष बचे कार्य को 5 दिन में पूरा किया। ए और बी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितना समय में पूरा कर लेंगे। देखिए इस बार क्वेश्चन क्या पैटर्न चेंज किया, इसने बोला कि ए एक दिन में कितना काम किया है, ए एक दिन में काम आपको जो कर रहा है वो किया उसने कितना दिन में, 24 दिन में कर रहा है। तो एक दिन का काम कितना हुआ, ए का एक दिन का काम 1/24 हो गया, कितना हो गया 1/24 हुआ। अब देखिए 1/24 हुआ तो इसने एक दिन में कितना काम किया 1/24, तो कितना दिन इसने काम किया 21 दिन काम किया। देखिए कभी भी अगर कोई पार्टिकुलर आपको दिन दे दे कि ये 5 दिन में काम पूरा कर लिया तो एक दिन का काम कितना होता है 1/5, उसको रिवर्स जब कर दिया जाता है तो क्या होता है एक दिन का काम निकल जाता है। तो उसी प्रकार ए एक कार्य को 24 दिन में पूरा किया, मतलब एक दिन का काम 1/24 हुआ, जबकि इसने 21 दिन का काम किया तो 21। और देखिए 3 से 3 सत्ते 21, 3 से 8 3 का 24, यानी 7/8 इसने काम कर चुका। अब देखिए इसने अगर देखा जाए तो शेष कार्य कितना हो गया जी, तो शेष का अगर देखा जाए तो 8 में से 7 गया कितना बचेगा 1/8। अब कह रहा है कि बी ने शेष कार्य को 5 दिन में पूरा किया है, बी ने शेष कार्य को देख लीजिए। अब बी शेष कार्य, तो शेष कार्य कितना है जी, शेष कार्य अगर देखा जाए तो 1/8 है, कितना दिन में पूरा कर लेता है तो 5 दिन में पूरा करता है। तो आपको बताना है, अब देखिए अब आपको जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए कि बी का शेष काम 5 दिन में पूरा करे तो काम को 1 करवाना है, कितना 1 करवाना, देखना है कि बी पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो करना क्या है 1/8 इसको पलट दीजिए जी, 8/1 कर दीजिए। अब देखिए 8/1 यानी 8 से 8 कट गया, क्या बच गया 8 बचे 40 बच गया। यानी आप कह सकते हैं कि बी इसी कार्य को, जैसे ए एक दिन मतलब ए एक कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, उसी कार्य को बी 40 दिन में पूरा करता है। अब कह रहा है कि दोनों मिल करके अगर उस कार्य को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो बॉक्स देखिए दोनों का आ गया, ए का भी मिल गया आपको 24 दिन है दिया हुआ है,
बी का आपने निकाल लिया कितना, बी का आपने निकाल लिया 40। अब देखिए 24 और 40 का अगर एलसीएम देखते हैं तो 24 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 24 और 40 का तो 24 बच्चे 120 होता है, नहीं 24 बच्चे 100। देखिए आरबीएनटीपीसी एक मिनट और, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वही बोल रहे हैं। देखिए 2021 में आरबीएनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए 24 और 40 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो टोटल वर्क क्या होगा, 4 3 12 120, 24 5 120 यानी 120। ठीक है, अब देखिए 24 के डबल कितना पड़ेगा, 120 आएगा, 24 5 120, 40 के डबल कितना पड़ेगा, तो 120 आएगा, 3 बार 40 दिया 120। अब कह रहा है कि दोनों मिल करके ए प्लस बी मिल करके कितना दिन में था, टोटल काम 120 है, जबकि दोनों को मिला करके 5 और 3 8 हुआ, तो कितने 8 से काटेगा 15 बटे 120 यानी 15 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी। आपने देखा कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 में और 2022 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसी पैटर्न पे और हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। कहता है ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर के 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद एक कार्य छोड़ देता है, तो 20 शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए हमने कोशिश क्या किया है कि हर टाइप का क्वेश्चन एक एक मैंने इसमें बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए कहता है क्या चीज कि ए किसी कार्य को 25 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में, टोटल वर्क की बात किया जाए तो 20 और 25 का कितना होता है सर, 100 होता है। इफिशिएंसी देखिए 25 चौका 100, 20 25 100। अब देखिए इसने किया क्या, कह रहा है कि वे दोनों मिल करके 5 दिन काम करते हैं। कितना दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, जबकि दोनों को मिला दिया जाए तो 4 और 5 9, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। देख लीजिए ए 4 है, बी 5 है, 5 4 9, एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, जबकि एक साथ कितना दिन काम किया इन्होंने, 5 दिन काम किया, तो 9 बचे 45। देखिए आपके पास टोटल वर्क कितना था जी, तो टोटल काम था आपके पास 100 में 5 दिन में इन्होंने 45 काम कर दिया, कितना काम बच गया, तो 55 काम बच गया। अब कर रहा है तो बताइए 20 शेष कार्य को कितने दिन पूरा करेगा, तो 20 शेष कार्य को देखिए तो बी का अगर शेष देखिए, शेष कितना बच गया 55, अब बी का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 5 से इसमें डिवाइड करते हैं कितना 11 बचे 55 यानी 11 दिन। देखिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा 18 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। तो देखिए ए का अगर देखा जाए तो ए 18 है और बी का देखा जाए तो बी 15 है, और टोटल वर्क की बात किया जाए तो 18 और 15 का एलसीएम कितना होता है 90। इफिशिएंसी देख लीजिए 18 बचे 90, 15 छक्के 90। अब देखिए इसने बोला कि 7 में तो कार्य आरंभ किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले कौन छोड़ दिया जी, तो कह रहा है कि 7 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया, ए ने, ए करे 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। इसका मतलब ही क्या हुआ कि 7 दिन का काम जब बी छोड़ के चला जा रहा है तो 7 दिन का काम कौन किया होगा, ए किया होगा। नहीं, देख लीजिए इसने क्या बोला कि 7 दिन पहले बी ने कार्य करना छोड़ दिया। इसका मतलब क्या होगा कि उस 7 दिन का काम कौन किया होगा, ए अकेला किया होगा, तो उसका काम निकाल लेते हैं। देखिए ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, जबकि 7 दिन इसने अकेला काम किया है, तो 7 बचे 35 यानी कितना बच गया, तो 10 5 ये बच गया 8 5 3 8 55 बच गया। अब देखिए इसने क्या किया, अब कहा कि ए अकेले जितना दिन काम किया तो हो गया, अब जो समय बचा इन लोगों ने साथ में काम किया है। नहीं तो देख लीजिए साथ में कितना दिन काम किया, ए प्लस बी टोटल काम 55 है, जबकि ए और बी का देखा जाए तो 5 और 6 5 11 बचे 55, यानी ये कितना एक साथ इन दोनों ने मिल करके 5 दिन काम किया। कितना दिन काम किया है 5 दिन। तो क्या कह रहा है कि ए और बी ने कितने दिन तक साथ में काम किया, तो 5 दिन आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि ए अकेले किस कार्य को 12 दिन में, बी अकेले उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करके यदि वे दोनों एक एक दिन छोड़ करके कार्य करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कहता है कि ए अकेले उस कार्य को 12 दिन में, ए कितना दिन है जी 12 दिन, बी उसी कार्य को कितने दिन में 10 दिन में। ठीक है, टोटल वर्क की बात की जाए तो 12 और 10 का एडिशन देखा जाए तो कितना हो गया 60 हो गया। अब देखिए ए का 12 नहीं, इफिशिएंसी तो 12 बचे 60 10 छक्के 60,
आपसे एक कंडीशन क्या बोला इस क्वेश्चन में, इसने बोला कि यदि कार्य ए शुरू करे और एक एक दिन बीच करके आए, यानी पहला दिन ए आ रहा है, फिर दूसरा दिन कौन आया, 2 आया, फिर तीसरा दिन कौन आया, ए आया, फिर चौथा दिन कौन आया, 4 आया, फिर पांचवा दिन कौन आया, ए आया, फिर छठा दिन कौन आया, बी आया। आपने एक बात मिलाया होगा कि बी जब भी आ रहा है इवन नंबर पे आ रहा है, 2 4 6 8 10 12 ऐसे दिन पे जब आएगा तो कौन आएगा, बी आएगा। यहाँ देखिए 1 3 5 7 9 10 9 11, यानी जब भी आएगा तो क्या आएगा, विषम संख्या पे आएगा। तो हम लोग देखते क्या है कि 2 दिन का काम लेते हैं, ऐसे कंडीशन में करते क्या है हम लोग, 2 दिन का काम लेंगे। तो 2 दिन का काम अगर देखा जाए, 2 दिन का काम, तो 2 दिन का काम कितना हुआ, पहला दिन में 5 काम हुआ, दूसरा दिन में 6 काम हुआ, 6 5 11 काम। तो कितना पुराना है जी, आपको 60 काम करना है। एक दिन में 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 11 काम हो रहा है। अब देखिए 11 काम हो रहा है तो काम को आपको 60 पुराना, तो 11 6 66, 6 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो कम से गुना कर लीजिए, 11 5 55, उधर 5 से इधर भी 5 से 5 दूनी 10 दिन का काम अगर देखा जाए तो 55 काम हो गया। नहीं, आपके पास काम कितना था, तो 60 काम था, 60 में कितना काम हो गया, 5 55 हो गया, बचा कितना, 5 काम बच गया। अब देखिए अब करना क्या है, आपका काम कितना दिन हो गया जी, 10 दिन हो गया। अच्छा 10 दिन आपका काम हो गया, 11वां दिन कौन जाएगा, 11वां दिन देखिए 11 कौन सा संख्या है, विषम संख्या, विषम दिन कौन जाएगा जी, ए जाएगा। ए का एक दिन में काम कितना कर रहा है, 5 काम कर रहा है, जबकि काम कितना बचा है, 5। तो देखिए 5 बट्टा में 5, यानी 10 प्लस 5 से 5 कट गया, कितना हुआ 10 है, 11 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम समय लेता है। यदि वे मिल करके काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा काम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए कहने का सेंस क्या है, कभी हमने ले लिया इस क्वेश्चन को रेशियो टाइप का क्वेश्चन ले लिया हमने, नहीं तो देखिए हमने कहा है कि सूर्या जो है वो रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से, रम्या की तुलना में 3 गुना, रम्या 1 है तो सूर्या कितना है जी, 3 है, तुलना में तेजी से काम करता है। अब बताइए 3 और 1 का डिफरेंस अगर देखा जाए तो कितना है, 2 का, जबकि क्वेश्चन में यही डिफरेंस आपको कितना दे रहा है, कि 40 दिन का कम समय लेता है। कितना दिन का, 40 दिन का। तो देखिए 2 का वैल्यू कितना है जी, 40, 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 2 का तो 20 हो गया। अब कह रहा है कि दोनों मिल करके इस काम को कितना दिन में करेंगे। अब देखिए कहने का सेंस क्या है कि 3 और 1 है, अगर देखा जाए तो सूर्या कितना जो होगा, सूर्या हो जाएगा 20 की 60, रम्या कितना हो जाएगा, तो रम्या हो जाएगा 20 से कम 20, है ना जी। अब देखिए कह रहा है कि रम्या 40 दिन, यहाँ कह रहा है कि दिनों में 40 दिन कम समय लेता है, रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। देखिए 40 दिन कम लेता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे नहीं। देखिए कहने का सेंस क्या है, इसने इफिशियंसी का रेशियो दिया था जी, इसने क्या दिया था, इफिशियंसी का रेशियो दिया था। तो डे का रेशियो अगर देखा जाए सूर्या में और रम्या में डे का इफिशियंसी, तो क्या हो जाएगा, इसी को पलट देते हैं, क्या करते हैं, इसी को पलट देंगे, यानी 3:1 है तो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। जबकि 1 का वैल्यू कितना आ गया, 20 आया, तो 20 से कम 20, ठीक है, और 20 नहीं आई 7। अब देखिए टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क की बात की जाए 20 और 60 का एलसीएम देखा जाए तो कितना हो गया, 60 हो गया। अब दोनों मिल करके सूर्या और रम्या मिल करके इस काम को कितना दिन में करेंगे, देखिए 60, जबकि दोनों का एफिशिएंसी आपको पता है कितना है, 3 और 1 4, ठीक है, तो 4 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया, 15 चौका 60, 15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक यही क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कहता है कि मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकती है, जबकि अंजलि को इसे 3 गुना अधिक समय लगता है। यदि वे मिल करके काम करते तो कितने दिन में आधी दीवार पेंट हो जाएगी, कितना दीवार, आधी दीवार, याद रखनी है ये बात, याद रखनी है कि कौन सी, आधी दीवार। देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर मेदिनी को 16 दिन लगता है तो अंजलि को क्या लगता है, इसे 3 गुना समय लगता है, तब अंजलि को कितना लग जाएगा, तो इसके 3 गुना 16 दिया 48। अब देखिए टोटल वर्क निकाल लीजिए, 16 और 48 का एलसीएम लीजिए, कितना हो गया जी 48, ये ना है। अब देखिए एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 16 दिया 48, 48 से कम 48। अब कहता है कि दोनों मिल करके आधी काम, अब देखिए
मेदिनी और अंजलि मिलकर के इसका आधी काम 48 का आधा कितना 24 गुना 48 24 हो गया, कितना हो गया 24 हो गया। अब 24 काम को दोनों मिल करके 3 आए 4 यानी 6 चौका 24 यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। यानी रोज रोज काम नहीं कर रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि भुवनेश और चमन हर तीसरा दिन इनको आकर के हेल्प कर रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, कहता है क्या चीज कि अविनाश नहीं, अविनाश कितना दिन है 20 दिन है, फिर क्या है भुवनेश कितना दिन है 30 दिन है, फिर कितना चमन कितना दिन है 60 दिन है, ये ना जी। अब देखिए 20, 30, 60 का अगर टोटल वर्क की बात किया जाए यानी एलसीएम की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 60 लिख लेते हैं। अब देखिए इसका एफिशिएंसी 20 नहीं आई 60, 30 दूना 60 है कम 60। अच्छा ये बताइए पहला दिन है कितना काम हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट डे कितना काम हुआ तो पहला दिन है सिर्फ अविनाश जा रहा है। कौन जा रहा है, अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन तीसरे दिन, कौन सा दिन आ रहे हैं जी तीसरे दिन। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला दिन है अविनाश अकेले काम किया, कितना काम किया 3, दूसरा का दिन है अविनाश अकेले काम कर रहा है तो अविनाश कितना काम कर रहा है फिर 3, फिर तीसरा दिन क्या हुआ, तीसरा दिन अविनाश तो काम कर ही रहा था, इसकी हेल्प करने के लिए भुवनेश और चमन भी आ गए। तो देखिए तीसरा दिन करेंगे क्या, तीसरा दिन तो तीनों आ गया, पहला दिन सिर्फ अविनाश, दूसरा दिन अविनाश और तीसरा दिन तीनों मिल करके काम कर रहा है। नहीं तो तीनों मिल करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अविनाश का 3 है, तीसरा का दिन भुवनेश का 2 है और अगर देखा जाए चमन का कितना है तो 1 है। अगर देखा जाए 3 दिन का काम तो कितना हुआ 3 है 3 6 6 3 9 9 11 11 12, ये जो 12 काम आप देख रहे हैं कितना दिन का काम हुआ तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यानी आप कह सकते हैं कि 3 दिन का काम बराबर कितना 12। काम आपको कितना करवाना है जी 60 करवाना है, 12 में कितना से गुना कीजिए कि 60 आएगा तो 5 से, तो 5 से गुना कर दीजिए। देखिए 5 से इधर भी हम लोग गुना कर दिए, 5 क्या है 15 दिन नहीं और 12 बचे 60, काम कितना था 60 इस क्वेश्चन पे देखिए 60 से 60 गया खत्म। अब आपको कितना आ गया यानी 15 दिन में ही काम समाप्त हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए सी। देखिए इतनी बेहतरीन क्वेश्चन कब पूछा हुआ आरबीएनटीपीसी 2020, देखने में ऐसा लग रहा है जबकि आपको पता है कि पहला दिन अविनाश, दूसरा दिन अविनाश, तीसरा दिन तीनों मिल करके टोटल 3 दिन का काम 12 में कितना से गुना कीजिएगा तो आएगा 60, 12 50 60 5 3 15। यानी ऐसे जब आप प्रैक्टिस करते कीजिएगा तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कल में नहीं उठाना पड़ेगा, ऐसा ही मात्र कहिएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि ए किसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिन में, बी उसी कार्य के 20% भाग को 10 दिन में, सी उसी कार्य के 1/6 भाग को 8 दिन में, डी उसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिन में समाप्त करे तो सबसे पहले कार्य कौन पूरा करेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, देखिए कहता है क्या चीज कि ए किसी कार्य के 1/5 भाग को कितना दिन में 12 दिन में पूरा करता है। तो देखिए 12 दिन में काम को 1 बनाइए ना जी, तो 5/1। देखिए काम को 1 बनाने के लिए, काम को 1 काम मतलब किसी भी काम को पूरा बनाने के लिए करना क्या पड़ता है, उसका रिवर्स से गुना कर दीजिए। 1/5 था ना, गुना 5/1 कर दिए। अब इधर 5/1 किए तो यहाँ भी तो 5/1 करना पड़ेगा, तो 12 बचे 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी कहता है कि बी उसी कार्य के 20% भाग को, कितना 20%, तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ 100, नहीं भाग को कितना दिन में कराएगी 10 दिन में पूरा करता है, कितना दिन में 10 दिन में। अब देखिए 20% इंटू कर दीजिए तो इसका हमने क्या रिवर्स कर दीजिए, यानी 100 बट्टा क्या हो जाएगा 20। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 20 से 20 कट गया, 5 से 5 कट गया। ये एक काम को 60 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य को यानी 20/100 100/20, यहाँ पर 100/20 किए थे ना, तो यहाँ भी 100/20 कर दीजिए। अब देखिए 20 बचे 100, 10 बचे 50 दिन आ गया, यानी बी उसी कार्य कितना दिन में 50 दिन में। अब सी देखते हैं, सी का देखा जाए तो सी उसी कार्य के 1/6 भाग को, 1/6 भाग को कितना दिन में 8 दिन में कर रहा है। तो 8 दिन में करना है तो करना क्या है, इसको रिवर्स कर दीजिए 6/1, यानी 6/1 कीजिए 8 छक्के 48 हो गया। अब देखिए डी का भी देख लीजिए जी, तो डी कह रहा है कि 1/5 भाग को, देखिए डी 1/5 भाग को कितना दिन में
12 दिन में कर रहा है। तो काम को क्या करना है, एक बनाना है। तो क्या कीजिएगा, इसमें 5/1 कीजिए। अब देखिए 5/1 करेंगे 12 × 5 = 60। अब बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले काम कौन समाप्त करेगा, तो देख लीजिए ना, ए एक काम को कितने भाग में कर रहा है, तो 60 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में, 50 दिन में। सी उसी काम को कितने दिन में, 48 दिन में। डी उसी काम को कितने दिन में, फिर कर रहा है कितने, तो 60 दिन में। अब देखिए कह रहा है कि सबसे पहले कौन करेगा, तो सबसे पहले देखिए 60 दिन लगा है, 50 दिन लगा है, 48 दिन लगा है, 60 दिन लगा है। तो कौन वाला समय कौन सा है, 48 है। यानी क्वेश्चन नंबर क्या होगा, इसमें जब ऑप्शन देगा तो ऑप्शन आपको दिया होगा, लेकिन आरटी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपसे पूछा सबसे पहले काम कौन करेगा, तो देख लीजिए ना, सबसे कम समय कौन ले रहा है, सी ले रहा है, यानी सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइम एंड वर्क के इस पार्ट में हमने एक टाइप का क्वेश्चन टोटल ले लिया। अब इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि मजदूर वाला, कि कौन कितना अनाज है, कितना दिन में काम करेगा, या कितना किसका मजदूरी हुआ, वो वाला क्वेश्चन को हम लोग ने इसके पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, आपके लिए मैं वही क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और मेरी कोशिश यही है कि किसी भी चैप्टर का हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिले, जिससे आप एग्जाम में जाए तो किसी प्रकार का कोई डाउट न रह जाए। अगर आपको मेरी कंटेंट अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।